बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि चेज़अप शॉपिंग मॉल गुजरांवाला है, तो यहाँ से हमने करनी थी ग्रॉसरी। और ग्रॉसरी में भी काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो पेंडिंग में थी, तो अभी विज़िट था तो सोचा इसी विज़िट में जो सारा अपना स्टॉक है, जो सारी चीज़ें हैं वो क्लियर कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आ चुके हैं जी चेज़अप शॉपिंग मॉल में। और यहाँ से मैंने थोड़ा-सा इसका जो व्यू है वो देखना था। अभी इतना ज़्यादा क्राउड तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अंदर अच्छा खासा क्राउड तो था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी अच्छे से जो सारा विज़िट है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। अच्छा जी, आज के इस व्लॉग में भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ग्रॉसरी की तरफ भी हम गए थे और सेकंड फ्लोर पे और थर्ड फ्लोर पे भी गए थे, और काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको नज़र आएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम एंटर हो चुके हैं जी चेज़अप शॉपिंग मॉल में। और अभी ग्रॉसरी सेक्शन में आ रहे थे, और ग्रॉसरी से भी हमें काफ़ी ज़्यादा जो सामान है, जो ग्रॉसरी है वो करनी थी, तो इसी वजह से इस तरफ आ रहे थे। और रिक्वायर आइटम्स की तरफ सबसे पहले हमने मूव किया कि जितनी चीज़ें हमें चाहिए सबसे पहले इधर से चूज़ कर लें। अच्छा जी, बाजी ने लेने थे अपने बच्चों के लिए कुछ यहाँ से चीज़ें। तो फिर मैं उनको कह रही थी कि पहले सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर के ऊपर भी कुछ जो आइटम्स हैं हमने कलेक्ट करनी है वो कर लेते हैं। उसके बाद इधर का विज़िट करेंगे और जो जो रिक्वायर्ड चीज़ें होंगी वो हम ले लेंगे, क्योंकि इधर से भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो लेनी थी। तो अभी मैं मूव कर गई थी और आपको दिखाना चाह रही थी कि अब यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। लेकिन सबसे पहले हमारा जो इरादा था ना वो यहाँ से आइसक्रीम लेने का था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसी रैक की तरफ आ चुकी हूँ। अच्छा, अपने लास्ट विज़िट में ना मैंने 2-3 फ्लेवर यहाँ से चेक किए थे। मेरा मोस्ट फेवरेट जो फ्लेवर है ना वो मैंगो है। तो यहाँ पे आके पता चला था कि पहले हमने बिलिंग करवानी है, बिल क्लियर करना है, यानी रिक्वायर आइटम का हमने बिल करना था। तो बिल पे करने के बाद फिर यहाँ पे वो बिल लेके आते हैं, तो ये फिर हमें सर्व कर देते हैं आइसक्रीम। यहाँ पे आ गई थी जी मैं बिल पे करने। यहाँ से मुझे एक स्लिप लेनी थी और जिसमें मेंशन होता है कि हमने कौन कौन से फ्लेवर और कौन कौन से स्कूप करने हैं, यानी कितने स्कूप करने हैं। तो जो रिक्वायर्ड स्कूप होते हैं वही यहाँ से हम सिलेक्ट करवा लेते हैं। बड़ी रीज़नेबल प्राइस है जी इनकी आइसक्रीम की, और आइसक्रीम नो डाउट बहुत 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 ही ज़बरदस्त है। बल्कि एक दफ़ा हम आइसक्रीम लेके तो फिर सेकंड फ्लोर पर और थर्ड फ्लोर की तरफ चले गए थे शॉपिंग करने के लिए। तो बाजी बार बार यही इंसिस्ट कर रही थी कि अब नेक्स्ट टाइम जाने से पहले यहाँ से अगेन हमने लेनी है आइसक्रीम। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ले ली थी हमने। लेकिन ये जो व्लॉग है ना मेरा, ये वीडियो जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जानी है। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि इसको हम 2 पोर्शन में, यानी 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में जो जो लिया है, जहाँ जहाँ से शॉपिंग की है, वो भी आपके साथ सारा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह स्लिप जो है यानी बिल पे हो चुका था और स्लिप मैंने बनवा ली थी, और यहाँ से अब लेनी थी आइसक्रीम। तो आइसक्रीम जो रिक्वायर फ्लेवर था वो हमारा मैंगो आइसक्रीम था। तो हमने मैंगो आइसक्रीम ही यहाँ से ऑर्डर करनी थी, और उसी हवाले से मैं जो इसकी स्लिप है, जो इसका बिल है वो पे कर रही थी। और पे करने का ये था ना कि इसका जस्ट 1 स्कूप वो दे रहे थे 75, ओनली 75 रुपीज़ में, और हमें चाहिए थे 2 स्कूप्स यानी 4 स्कूप। और उसी हवाले से मैं 300 यहाँ पे काउंटर के ऊपर पे करके आई थी, यानी 300 रुपीज़ पाकिस्तानी रुपीज़ PKR। तो यहाँ पे ये देखिए जी आइसक्रीम बन रही है, और उसको भी अच्छे खासे ये जो है ना ये कलेक्ट करके देते हैं। तो बहुत ही अच्छी ये आइसक्रीम है जी। जब भी यहाँ का विज़िट करें आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अभी इनके पास कोई स्पेसिफ़िक एरिया तो मुझे देखने को नहीं मिला कि जहाँ पे ये जो है ना एक फूड जो स्ट्रीट होती है, यानी ये फूड जो खाना है इसको हम इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन हमने ये किया था कि साथ साथ शॉपिंग कर रहे थे और साथ साथ हमने आइसक्रीम इंजॉय कर ली थी, क्योंकि बाजू को भी काफ़ी ज़्यादा सामान लेना था और मुझे ख़ुद भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ से जो है सामान कलेक्ट करना था। ग्रॉसरी मेरी काफ़ी ज़्यादा थी करने वाली, तो वो करने कर रहे थे हम। तो यहाँ पे हम आ गए थे अब फर्स्ट फ्लोर पे, और फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे मैं देख रही थी ड्रेसेस। अच्छा, ड्रेसेस यानी यहाँ पे जो ड्रेसिंग है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं यहाँ पे ड्रेसेस देख भी रही थी और मैं आपको भी दिखा देती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में शर्ट्स लगी हुई थी। आई थिंक 699 रुपीज़, ओनली 700 रुपीज़ की ये पर शर्ट लगी हुई थी। और ये भी आई थिंक 700 ही थी, 700 ईच शर्ट। और बहुत ही प्यारी शर्ट थी, बहुत ही रिजनेबल प्राइस
में यहाँ पे डिस्प्ले में थी, हम देख रहे थे। हमने काफ़ी ज़्यादा जो है वो सिलेक्ट भी कर ली थी, क्योंकि बाजी ने भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ से शॉपिंग करनी थी और अभी सिलेक्ट कर रहे थे कि क्या क्या लें। अब मैंने भी एक शर्ट वहाँ से पकड़ी तो थी, लेकिन जब लास्ट पे ना फिर मेरा इरादा बन गया था कि मैं यहाँ पे रख देती हूँ और आगे मैं चल के आपको ड्रेसेस दिखाती हूँ। मुझे बेसिकली वो पसंद आए थे, तो इंशाल्लाह अभी जो विज़िट होगा मेरा, मैं यहाँ से 2-3 जो ड्रेसेस हैं वो पिक कर लूँगी। क्वालिटी इनकी स्टिचिंग बहुत ही मुझे अच्छी लगी थी और प्राइस भी रीज़नेबल थी। आई थिंक 5000 तक पर ड्रेस यहाँ से मिल रहा था। लेकिन 5000 अगर देखा जाए तो जितनी ज़बरदस्त इनकी स्टिचिंग होती है, जितना अच्छा ये डिज़ाइनिंग इनकी नज़र आ रही थी ड्रेसेस के ऊपर, तो 5000 आई थिंक रीज़नेबल प्राइस है। बच्चों के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा ड्रेसेस यहाँ पे डिस्प्ले थे, लेकिन यहाँ पे हम स्टफ़ चेक कर रहे थे और ट्राउज़र की शेप देख रहे थे। ये ट्राउज़र डिस्प्ले में थे, ये भी आई थिंक रीज़नेबल प्राइस में भी थे और हाई रेंज में थे। इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या चीज़ सेलेक्ट कर लेते हैं। जितना जैसे पंजाबी में मुहावरा ना, जितना गुड़ पाओ उतना मीठा, यानी जितना अच्छा आप पे करेंगे उतनी ही अच्छी चीज़ आपको मिल जाएगी। बाकी ये मेरा मोस्ट फेवरेट रैक है जी। यहाँ से मैं देख रही थी ड्रेसेस बहुत ही ज़बरदस्त थे। अब इंशाल्लाह जब लूँगी तो फिर इनकी क्वालिटी भी आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या क्वालिटी है इनकी। मुझे ये बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल लगे थे और ये देखिए स्टफ़ भी बहुत अच्छा है, इनका ये जो कपड़ा है वो भी बहुत अच्छा है और डिज़ाइनिंग देख लें। ये जो रैक है ना, ये स्पेशली मैंने अपनी बहनों के लिए शूट किया था, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि यहाँ पे जो डिज़ाइनिंग वाले ड्रेसेस हैं, जो बहुत ही ज़बरदस्त इनकी कलेक्शन है, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। शूट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और आपको पता है ना, यहाँ पे अलाउ भी नहीं होता। तो फिर अगर कुछ बहनों को थोड़ी सी शिकायत हो कि क्लियर नज़र नहीं आ रहा, तो उसके लिए माज़रत, जस्ट आपको एक आइडिया देना था कि आप किस तरह के जो ड्रेसेस हैं वो यहाँ से शॉप कर सकते हैं। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस, आई थिंक 4500 पर ड्रेस यहाँ पे मिल रहा था। ये सारा रैक 4500 की रेंज में था। इससे ज़्यादा अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से आपको मिल जाएंगे, और इससे अगर कम रेंज में लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाते हैं। बाकी ये देख लें, डिज़ाइनिंग मेरा थोड़ा सा फोकस यही था कि थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह के यहाँ से ड्रेसेस आप ले सकते हैं। अच्छा जी, मेरा जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मोस्ट फेवरेट ये रैक है। अभी मैं देख रही थी कि क्या सिलेक्ट करूं। असल में मैं डबल माइंडेड हो गई थी, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा जो अनस्टिच ड्रेसेस है वो भी घर में पड़े हैं, वो भी देने वाले हैं स्टिच होने के लिए। तो फिर मैं सोच रही थी कि यहाँ से 2-3 ड्रेसेस ले लूँ, या फिर पहले जो स्टिचिंग होने वाले हैं वो करवा लूँ। यानी स्टिच हो जाएंगे तो फिर पता चल जाएगा कि क्या क्या, और यानी मैं कितने ड्रेस और लूँ। और बाकी यहाँ पे बाजी देख रही थी। अब जो रियल वॉइस है उसमें तो काफ़ी ज़्यादा हम यहाँ पे एक दूसरे से मजाक कर रहे थे। बाजी इनकी प्राइसेस ख़ास तौर पर चेक कर रही थी बड़े गौर से, और बड़े गौर से इनकी प्राइसेस चेक कर रही थी, यानी जो उनकी रेंज में होता तो वो ले लेती। और इनकी क्वालिटी भी देख रही थी। क्वालिटी नो डाउट बहुत ही अच्छी है, यानी अपर क्लास टू मिडिल क्लास सारे लोग जो हैं वो यहाँ से शॉप कर सकते हैं। अब यहाँ से कुछ ड्रेसेस तो हमने पिक किए हुए थे, मैंने खुद पिक किए हुए थे, और ड्रेसेस और साथ में सामान अगर पिक किया हो तो फिर शूट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे कुछ लड़कियाँ खड़ी हुई थी, यानी गर्ल्स खड़ी हुई थी, और वो भी डिसाइड कर रही थी कि क्या लें क्या नहीं। हम थोड़ा सा आगे बढ़ गए थे और मैं बाजी को दिखाना चाह रही थी ये जो रैक्स हैं, यानी जो मेरा मोस्ट फेवरेट रैक है मैं वो दिखाना चाह रही थी, और वो अपने बच्चों के लिए ड्रेसेस देख रही थी। और ड्रेसेस यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त हैं। अब ये मसला ये होता है कि जिस साइज़ में हमें चाहिए होता है, जो पसंद आता है, वो उस साइज़ में अवेलेबल नहीं होता। नो डाउट कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेंज है जी ड्रेसिंग की। आप अपने बच्चों के लिए, अपने बेबीज़ के लिए यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। अब यही मसला हो रहा था बाजी को, जो ड्रेस पसंद आते थे वो उनके बच्चों के लिहाज से वो जो हैं या तो छोटे साइज़ में होते थे या फिर बड़े साइज़ में होते हैं। अब साइज़ सेलेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। और बाकी ये है कि ये जहाँ यहाँ पे जो इनकी टीम खड़ी होती है, टीम मेंबर्स, आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। वो आपको एग्जैक्ट गाइड कर देंगे कि कौन से साइज़ का जो है ना, कौन से एज पे जो है वो परफेक्ट जाएगा। अब यहाँ पे हम मूव कर गए थे नेक्स्ट स्टॉल्स की तरफ, और यहाँ पे बाजी फिर बच्चों के लिए जीन्स देख रही थी, और हम यहाँ से मूव करते हुए देख रहे थे। मुझे ये वाले जो ड्रेसेस हैं ना बच्चों के, छोटी बच्चियों के, बहुत ही अच्छे लगते हैं। इनका स्टाफ भी बहुत अच्छा है, और इनकी जो प्राइस है वो भी आई थिंक नॉर्मल ही थी, इतनी ज़्यादा हाई नहीं थी।
लेकिन ये कलर भी बहुत ही प्यारा था और ये जो स्टाइल है ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है। यानी मस्टर्ड या कत्था कलर आप इसको कह सकते हैं या ऑरेंज शेड कह सकते हैं, बहुत ही प्यारी शेड थी। और अब हम मूव कर रहे थे नेक्स्ट स्टॉल की तरफ और बाकी यहाँ पे बाजी ने काफ़ी ज़्यादा ड्रेसेस लेने थे, लेकिन अभी कुछ समझ में नहीं आ रही थी। अच्छा, घर से सोच के बंदा कुछ जाता है कि उधर बड़ी ज़्यादा वैरायटी होगी और हमारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर दफ़ा इस तरह नहीं होता। यानी जो हम लेने जाते हैं वो चीज़ें सम टाइम नहीं मिलती। अब ये जो बच्चों की रेक है, इसमें जो है ना आई थिंक 99 रुपीज़ पर पीस यहाँ पे आपको कॉस्ट कर रहा था। यानी एक पीस आप अगर उठाते हैं तो 99 रुपीज़ जस्ट उसकी प्राइस थी। छोटी बच्चियों के ये ड्रेसेस थे और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है। मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को यहाँ से शॉपिंग करते हुए देखा है अपनी छोटी बच्चियों के लिए। तो यहाँ से हमने शॉप करना था जी। शैम्पू मैं पहले मैकले का लेके गई हूँ, आपको पता है नताशा आपी ने सजेस्ट किया था, तो उन्हीं के सजेशन पे मैं लेके आई थी मैकले का। और फिर मैं अभी बाजी को कह रही थी कि आप पहले ये सारी रिसर्च करें, ये कितनी कलर्स में यहाँ पे शैम्पू अवेलेबल है और उनकी क्या क्या खासियत है। तो फिर उन्होंने भी ऑरेंज कलर का ही चूज़ किया था, हालांकि मैं भी ऑरेंज कलर में ही लेके आई हूँ। अब आपको पता है ना कि डिफरेंट अगर शेड्स होंगी तो इसके ऊपर डिफरेंट इनके जो जितनी भी आपकी प्रॉब्लम है उसी हवाले से इन्होंने शैम्पू जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट किया होता है। नहीं, कोई जस्ट डैंड्रफ के लिए होता है, कोई शाइन के लिए होता है, इसमें से कोई लॉन्ग हेयर के लिए होता है, कोई काफ़ी ज़्यादा जो है ना इनके वेरिएंट होते हैं। तो बाजी ले रही थी यहाँ पे पेंटीन, तो मैं उनको मुसलसल कह रही थी कि आप जो है ना मैकले ट्राई करें, इस दफ़ा मैकले ट्राई करें और उसका रिज़ल्ट बताएं, क्योंकि मैंने जस्ट अभी फ़र्स्ट वॉश ही किया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इससे पहले मैं इधर से ही ले लेती थी लॉरियल, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि वो मुझे इस दफ़ा शायद सूट नहीं किया या शायद कोई मसला उसमें हो गया, तो इस वजह से मैंने मैकले में इसको चेंज कर दिया है। यहाँ से मैकले बाजी ने भी ले लिए थे, यानी यही जो मेरे रेंज में था, जो मुझे बेस्ट लगा था फ्लेवर वेरिएंट, वही बाजी ने लिया था, यानी ऑरेंज शेड में। तो इस रैक में ना हमें और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चाहिए थी, वो भी हम अभी सर्च कर रहे थे। आज यहाँ पे हम ढूंढ रहे थे जी सितारा वाली जो पोनीज़ हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सितारा वाली पोनियाँ हैं वो हमें यहाँ से नहीं मिली। अब बाजी भी मेरे साथ सर्च कर रही थी, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च भी कर रही थी और साथ में सर्च भी कर रही थी और साथ में काफ़ी ज़्यादा मशवरे भी दे रही थी कि आप इस तरह करें। अब उन्होंने बड़ा कीमती सा मशवरा दिया था कि अगर आपको सितारा वाली पोनी ना मिलती तो आप खुद सितारा वाली पोनी बना लें। इधर से थोड़ी सी एक वो बच्चों की गानियाँ मुझे दिखा रही थी कि आप यहाँ से लें और इसके साथ अटैच कर लें, लेकिन हमारी जो सितारा वाली पोनी है उसकी अलग ही कहानी है। इंशाल्लाह फिर किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी। अगर तो वो सितारा वाली पोनी हमें कहीं से मिल गई तो वो भी आपके साथ शेयर करूँ। अब यहाँ से मैं पोनियाँ तो साथ में कैप्चर कर रही थी ना, तो साथ में इनकी प्राइसेस भी देख रही थी। 149 आई थिंक पर पीस यहाँ पे मेंशन था, और इसके साथ जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, जैसी पोनी हमें सितारा वाली चाहिए थी, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। कि मैं बड़ी आस उम्मीद में गई थी कि शायद मुझे सितारा वाली पोनी यहाँ से मिल जाए, लेकिन यहाँ से नहीं मिली। अब यहाँ पे बच्चों के जो है ना यूज़ के लिए चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले में थी, तो बाजी यही मशवरा दे रही थी ये गानी पकड़ के कि आप ये ऊपर लगा लें। अब ऐसा तो नहीं होता कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो इस गाने से पूरी हो जाए। गाने भी अच्छी खासी महंगी थी, आई थिंक 200 to 300 में रुपीज़ में ना एक बच्चे के लिए ये नेकलेस था और 125 रुपये की पोनी, यानी एक पोनी अगर हम सितारा वाली कॉपी करके बनाएं तो हमें 400 रुपये में एक पोनी पड़े। चले जी, पोनियों की काफ़ी ज़्यादा सर्चिंग हो गई है और इधर और भी ज़्यादा चीज़ें थी जो हम देख रहे थे। बड़ी प्यारी चीज़ें होती हैं और काफ़ी ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में भी मिल जाती हैं। सम अगर आप लेते हैं तो वो थोड़ी हाई क्वालिटी की यानी हाई प्राइसेस में भी चली जाती हैं। बाकी यहाँ पे मैं 3D कैचर भी देख रही थी, और हमारी मार्केट में 3D जो कैचर है ना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। अब मैं सोच रही थी, मैं बाजी को बता रही थी इस लोफ़ा की ना बना लो सितारा वाली पोनी, तो वो सोच रही थी कि पहले शायद ये मैं सिलेक्ट करने लगी हूँ, वैसे लेने लगी हूँ, तो फिर हमने वापस रख दिया था। बाकी आ गए थे जी हम फाइनली फिर शैम्पू की तरफ, और मैंने बाजी को कहा था बिस्मिल्लाह पढ़ के आप अपनी इसको टोकरी में रख लें। और यहाँ पे जो है बाजी फिर बच्चों के लिए पोनियाँ देख रही थी, और पोनियों की पैकिंग यहाँ पे बहुत ही प्यारी होती है। बड़ी ही ज़बरदस्त पोनियों की पैकिंग यहाँ पे लगी होती है। आप जो उनसी मर्ज़ी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं, और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव जो होती हैं पोनियाँ वो भी मिल जाती हैं। अब एक ये पैकेट था पोनियो का, आई थिंक 3 to 400 रुपीज़ में, यानी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो एक्सपेंसिव था। प्राइस यहाँ इसके ऊपर मेंशन थी। और इनकी सबसे बेस्ट बात मुझे यही लगती है कि
कहीं से भी पूछना नहीं पड़ता कि इसकी प्राइस क्या है। मोस्टली चीज़ों के ऊपर ही मेंशन होती है, पीछे स्लिप लगी होती है। ये देखिए जी कितनी प्यारी सी पोनी है, कितने स्टाइलिश सा क्लिप है। पोनियों से पहले चलते थे ना क्लिप, अभी भी क्लिप हैं इन, लेकिन वो थोड़े से स्टाइल उन्होंने चेंज कर दिए हैं, न्यू स्टाइल में लॉन्च कर दिए, तो इसी वजह से यानी लोग जो है ना अट्रैक्ट होके जो है वो क्लिप भी सिलेक्ट कर लें। इससे पहले जो है ना लोग अब मोस्टली लोगों का जो ध्यान है वो ये इस तरह की पोनीज़ की तरफ है। पोनियाँ यहाँ पे बहुत ही प्यारी थी बच्चों के लिए, और ज्वेलरी सेक्शन की तरफ आए थे और मैं बाजू को दिखा रही थी कि आप देखें कि कौन सी यहाँ पे चूड़ियाँ जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपको खूबसूरत लग रही हैं। बड़ी प्यारी सी यहाँ पे चूड़ियाँ थी और काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में थी, और इनके पास जितनी ज्वेलरी है ना बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। अच्छा जी, अगर आप भी मार्केट में मारी फिरती हैं इस तरह की ज्वेलरी सेलेक्ट करने के लिए, तो आपको बता दूं कि अगर आप चेज़अप शॉपिंग मॉल गुजरांवाला या फिर किसी भी शॉपिंग मॉल में जाते हो, इस तरह की जो बड़ी ही नफीस और बहुत ही ब्यूटीफुल सी ज्वेलरी है आपको ईजिली मिल जाएगी। अदरवाइज़ अगर बाज़ार की तरफ जाए ना तो काफ़ी ज़्यादा जो शॉप्स हैं वो सर्च करनी पड़ती हैं, और फिर भी रिक्वायर्ड जो चीज़ें हैं वो नहीं मिलती। यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त इनके पास कलेक्शन है जी ज्वेलरी की, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं देख रही थी 3D कैचर, और 3D कैचर्स की इसके ऊपर प्राइस मैं सबसे पहले नोटिस कर रही थी कि 149 है। अब जिन लोगों को पसंद है 3D कैचर उनको तो पता ना अब यहाँ से मिल जाते हैं। अब ये छोटे से एक कैचर्स का एक पैक है, इसकी प्राइस आई थिंक 350 या 300 राउंड अबाउट थी, यानी काफ़ी ज़्यादा ये एक्सपेंसिव थे। और बाकी ये हैं जी 3D कैचर, ये भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद होते हैं, तो इसी वजह से इन्होंने ये स्टॉक रखा हुआ है। बाकी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ज्वेलरी है, और ये मैं पिन वाली डिब्बी देख रही थी, बड़ी प्यारी सी, बड़ी क्यूट सी। यानी अगर आप भी थोड़ी सी अपनी लाइफ में चेंजिंग लाना चाहते हैं तो इस तरह की चीज़ें ज़रूर बाय किया कीजिए। और अब हम मूव कर रहे थे नेक्स्ट स्टॉल की तरफ। अच्छा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गई है, हालांकि जो मैंने लंबी हैं तो फिर सोचा कि हम पहले इसको कैप्चर कर लें। अब इसी वजह से ये जो वीडियो है वो मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड की है। तो ये देखिए जी ज्वेलरी सेक्शन। अच्छा, ज्वेलरी को कैप्चर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनकी जो टीम है ना चेज़अप शॉपिंग मॉल की, वो बिल्कुल पास ही खड़ी होती हैं। हवातीन भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खड़ी होती हैं, तो अब इसी वजह से कैप्चर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पे रिंग्स सेक्शन था, बड़ी ही प्यारी यहाँ पे रिंग्स थी, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में भी यहाँ पे मेंशन है। अच्छा, इस तरह की जो ज्वेलरी है ना मैं काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन देखती रहती हूँ, हवादीन काफ़ी ज़्यादा सेल कर रही होती हैं। अच्छा, वहाँ से मंगवाएं तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ सकती है, अदरवाइज़ अगर आप यहाँ से आके लें तो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आपको ज्वेलरी मिल जाती है। अब यहाँ पे लो क्वालिटी की भी होती है और हाई रेंज की भी होती है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए जी छोटे से टॉप्स। और यहाँ पे मैं ब्रेसलेट सर्च कर रही थी कि मुझे कोई गोल्ड टाइप ब्रेसलेट यहाँ से नज़र आए, लेकिन इससे पहले भी मैंने काफ़ी दिन पहले अभी एक ऑनलाइन ऑर्डर किया था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पार्सल जो है वो ऑनलाइन वाला ब्रेसलेट वो मुझे मिल गया था, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नफीस। अगर आपने भी वो वीडियो नहीं देखी ब्रेसलेट वाली तो आप ज़रूर नीचे देखिए कि मैं कमेंट सेक्शन में भी लगा दूँगी और ऊपर आई बटन में भी लगा दूँगी लिंक, आप ज़रूर ओपन करके देखिएगा कि वो मैंने कहाँ से मंगवाया था, किस रेंज में मुझे मिला था और किस पेज से मंगवाया था। अब यहाँ पे मैं बाजू को बुला के टॉप्स दिखा रही थी कि ये देखें कितने प्यारे से इयररिंग्स हैं, टॉप्स हैं। अच्छा, कैमरा इतने अच्छे से फोकस नहीं करता क्योंकि फ्लैश ऑफ है, और अदरवाइज़ हम देख रहे थे, हम जिस चीज़ को देखे हैरान हो रहे थे, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग थी इनके स्टोन्स की, इस ज्वेलरी की, तो इसी वजह से फिर जो है ना इसको कैप्चर करना मोबाइल से थोड़ा सा मुश्किल होता है, और मोबाइल में वो रिज़ल्ट नहीं आता जो रियल में होता है। रियल में ये बहुत ही प्यारी ज्वेलरी है जी। अगर आप पास से गुजर रहे होंगे इस सेक्शन, आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी नफीस ज्वेलरी है। प्राइसेस नो डाउट ज्वेलरी के हिसाब से होती है, किसी की कम और किसी की ज़्यादा। और अगर आप भी को भी ज्वेलरी का शौक़ है और आप मार्केट में जाके बड़ी मुश्किल से इस तरह की ज्वेलरी सेलेक्ट करते हैं, तो मेरा तो आपको यही मशवरा है कि आप ज़रूर यहाँ पे आके, जो मेरी बहनें हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, वो यहाँ से आके शॉपिंग कर सकते हैं। और आपको बताते चलूँ, दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो, दिस इज़ नॉट अ प्रमोशनल वीडियो। यहाँ पे मैं जस्ट ग्रॉसरी करने के लिए गई थी, और फिर मैंने सोचा कि कुछ इस तरह के आइडियाज़ जो हैं वो शॉपिंग के हवाले से बहनों के साथ शेयर करूँ, ताकि अगर वो भी शॉपिंग करना चाहे तो इस तरह के किसी भी शॉपिंग मॉल में आप जाके शॉपिंग कर सकते हैं और एक छत तले से सारी चीज़ें ले सकते हैं। अच्छा जी, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गई है। इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट पार्ट भी ज़रूर देखिएगा, वो भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और अभी सिलेक्शन नहीं हो रही थी जी यहाँ से ज्वेलरी की, तो हम कर रहे हैं ज्वेलरी की सिलेक्शन।
आप नेक्स्ट इस व्लॉग को भी पूरा देखिएगा और नेक्स्ट जो इसका पार्ट है उसको भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करने वाली हैं। तो आप वो जो पार्ट है उसको मिस ना कीजिएगा। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।